अरुण सर, मैं आपके साथ हूं। मैं एक मनोज झा की एक बाइट है, छोटी सी है, उसको सुनिएगा, बाकी तो कोई बहुत मीनिंग नहीं, लेकिन इसको सुनिएगा जो कह रहे हैं। मैं आपसे सवाल, हमने रिलीज किया, वे अहेड रिलीज किया, उसका ट्रैक्शन है लोगों में, लोग उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तेजस्वी जी ने साफ साफ कमिटमेंट किया, उतना साफ साफ कमिटमेंट करके दिखाओ, नहीं कर पाए। वो तो 22 से 24 के बीच में वो जो 17 महीने बीजेपी की ही कारस्तानियों की वजह से जो जदयू नीतीश जी हमारे पास आए ना, तो लाखों नौकरियां मिली। नहीं तो प्रधानमंत्री जी का और उनकी टीम का रिकॉर्ड तो 0/सन्नाटा है जॉब्स के फ्रंट पर। हाँ, बिस्लरी घाट, वासुदेव घाट जितना करवा लो इनसे, वो चलता रहा। बिस्लरी घाट। अरुण सर, ये जो बड़ा दिलचस्प सी बात है इसमें ये कि क्या रायता फैल गया है, जिस तरीके से अभी चाहे अनिल सर ने डिस्क्राइब किया और यही बात लगभग लगभग कही सुनील सर ने भी, कि एनडीए में रायता बहुत बुरी तरह से फैल गया है। और पहले भी था कि क्लियर कट था कि नहीं, अगर जेडीयू का मतदाता है तो वो नहीं जाएगा चिराग, या उनको वहां शिफ्ट नहीं होना है, बीजेपी को शिफ्ट नहीं, उनका इधर शिफ्ट नहीं होना है। आज के बाद और बाकी जो कुछ चल रहा है, अरुण सर आपने भी खूब बिहार को कवर किया है, तो वहां जो एकला चलो, जो अभी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे के एक्स नहीं हो रहे हैं कि यहाँ इसने भाषण दिया, वहां उसने दिया, एक दूसरे की बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, तो टोटल रायता फैल गया और जंगल राज एक्सपोज हो गया। जो मोदी और या शाह या जो बाकी कुनबा वहां गाता फिर रहा था कि ये जंगल राज 20 साल पुरानी बात। आपकी सब पर प्रतिक्रिया? संजीव जी, पहले तो मैं अनिल जी और सुनील जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, पर मैं एक बात कहूंगा कि अगर दिल्ली में मोदी को नीतीश की बैसाखी नहीं चाहिए होती तो आज नीतीश जहां है वो भी वहां भी नहीं होते। तो लड़ाई सीधे मोदी अपने नाम पे लड़ रहे होते, तो नीतीश को लाते ही नहीं। एनडीए का भी नाम नहीं होता, सीधे बीजेपी का होता। उन्हें पता है कि नीतीश के भरोसे सरकार हमारी चल रही है, वरना 240 के आंकड़े पर है। दूसरी बड़ी बात जो अभी अनिल जी ने भी कही, सुनील जी ने भी कही, सबसे बड़ा जो चुनाव आयोग जिसकी भूमिका, वो चुनाव आयोग अब बीजेपी का एक मोर्चा है, वो बीजेपी चुनाव मोर्चा है। और वो उसी दिन हो गया था जिस दिन ये संशोधन हो गया कि भाई चुनाव आयुक्तों के पद से हटने के बाद भी हम उनके खिलाफ कोई चुनावी कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अन्यथा कल से आज तक कोई बयान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। भाई प्रशासन का तो चुनाव आयोग के हाथ में है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। वो हमने इतने चुनाव देखे हैं, 10-15 चुनाव तो हम देख ही चुके हैं विधानसभा और लोकसभा के, कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। और तीसरी बड़ी चीज जो है, बिहार में जंगल राज की वानगी जो कल अनंत सिंह ने दी, उसकी वानगी तो हमेशा पहले दे चुके हैं। जब उन्होंने ये कहा था कि सम्राट चौधरी को मोदी जी बड़ा आदमी बना देंगे, आप जिता दीजिए, तो इससे ज्यादा बड़ा डिप्टी सीएम के बाद बड़ा आदमी क्या होगा? प्रधानमंत्री की कुर्सी तो वो देने वाले नहीं है, बनाएंगे तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये भी क्लियर हो गया है, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसने के बाद जो बात तीर और लालटेन का कॉम्बिनेशन है, या तीर या लालटेन, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल यूं फिट हो गया है और यही चलने वाला है। आज जो हुआ, जिस तरह से जानबूझ के सारे लोग 26 सेकंड में भाग गए, जो आदमी सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, सम्राट चौधरी नाम का, वो जब पीके और इनका जब उस जवानी जंग देखा था तो क्या शब्द बोल रहे थे, तो ये आदमी पढ़ रहा है घोषणा पत्र। तो भाजपा किसके भरोसे है, ये आज बिहार ने देख लिया। बिहार में भाजपा को भरोसा अपराधियों पर है, आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों पर है। अन्यथा कल जब जंगल राज की बात करके चिल्ला रहे थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो कल से आज तक एक बार तो उनके मुंह से निकलता कि उनके सहयोगी दल जेडीयू के टिकट पे लड़ रहे अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हो भाई, या तो कायदे से तो होना ही चाहिए कि थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की कुर्सी छोड़ के भाजपा अध्यक्ष बन के और आप लड़ रहे, लेकिन वो तो हो नहीं सकता क्योंकि सब उन्हें कंट्रोल करना है। दरअसल मोदी बिहार में नए तरह का जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। उस जंगल राज में अनंत सिंह भी हैं, उस जंगल राज में अडानी भी हैं जो जंगल काट रहे हैं, और उस जंगल राज में सम्राट चौधरी की अहम भूमिका होने वाली है। ये ट्रायंगल आप देखिए, इस ट्रायंगल में जो है
सब साफ हो जाता है। और नीतीश कुमार जी के लिए अब कोई भविष्य बिहार में बचा नहीं है। उनको इज्जत तभी मिलेगी जब अपने भतीजों के कंधे पे हाथ रख देंगे या भतीजे के कंधे पे हाथ रख देंगे। ये लोग देखिए, उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश या पूरी तैयारी है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान को हनुमान बनाकर किसको कमजोर किया? नीतीश कमजोर हुए, बीजेपी से नीचे आ गए उनके एमएलए। अभी भी हनुमान घूम रहे हैं। तो जिसको कहते हैं ना कि वो शिवाजी और नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मुगल उससे मिलने के लिए जब गए थे तो दोनों को पता था कि क्या होने वाला है। तो मोदी और नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश तो आज की तारीख में शिवाजी की हैसियत से हैं, तो वही होने वाला है। और सबसे बड़ी बात वहां पर अभी तक क्या किया है इन्होंने? क्या नरेंद्र मोदी जी ने कोई सीरियस अनाउंसमेंट किया है? क्या किसी भी उनके भाषण में, हालांकि पिछले 12 सालों में उनका भाषण लगातार नीचे ही गिरे हैं, वो ऊपर नहीं, कहीं बिहार के मुद्दों पर गंभीरता से कोई बात हुई है? पहले दिन से वो 10,000 दे दो। अब जो अनिल जी ने बताया कि 1 करोड़ नौकरियां सरकारी, और वो तो सरकारी के बाद क्या अडानी के यहाँ नौकर बना देंगे, सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे, और अब तो उनकी नजर में रील बनाना भी रोजगार है। कोई भी अभी तक, वो जो अनिल जी ने सही पकड़ा है, वो अनिल जी ने बिल्कुल सही पकड़ा अरुण जी। वो 1 करोड़ नौकरियां और फिर सरकारी बाद में लगाया कि वो उसमें बहुत गिमिक है कि आपको कल नहीं जब बोलोगे हमें सरकारी संजीव केवल। जी एक बात सुनिए, एनडीए के किसी भी बड़े नेता ने, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये नहीं कहा है कि देश भर में पहले बिहारियों को हम संरक्षण देंगे और उस संरक्षण में उनको घर में नौकरी, उनको सुरक्षित रोजगार, ये बात तो ही नहीं है। और क्या हम और आप भूल गए? आज इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, कोरोना के समय ट्रेन बंद कर दी। इस देश में आप सेना का इस्तेमाल कभी भी करते हैं, उससे बड़ा मौका तो नहीं था। और लोग आए, पैदल चल चल के बिहारी मरे हैं। सबसे बड़ी बात है, पैदल चल चल के मरे हैं, बच्चे बिलक बिलक के मरे हैं। इस पर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मोदी जी को जब आगे नाथ ना पीछे पगा तो उन्हें क्या लेना देना आपके बच्चों से? उन्हें तो सिर्फ वोट से लेना देना है, इसके अलावा वो कोई बात नहीं करेंगे। वोट के लिए अपनी माँ को भी ले आए थे वो। और अमित शाह जी का जो इतिहास है, चाहे लोया साहब का हो, चाहे पंड्या जी का हो, वो सम्राट चौधरी पर आ गए। तो दोनों को एक्सपोज कर दिया है बिहार ने कि एक, भाई सम्राट चौधरी का अतीत क्या है, हमने आपने नहीं, प्रशांत किशोर पांडे ने बताया है। तो अब क्या बचा है? जो आखिर में होने वाला है, जैसा सुनील जी और अनिल जी ने कहा है, तीर और लालटेन। ऐसा ना हो कि बिहार का आदमी तीर को कंधे पर रखे और लालटेन टांग के घूमता हुआ चला जाए और जाके ये जो है मखाना और सिंगाड़ा की खेती करते रह जाए। इसके आगे इनके लिए कोई काम होने वाला नहीं है। अरुण जी, मैं आप ही से सवाल लेकर करूंगा वापस। हाँ, करिए मेरा ये मानना है संजीव जी कि इस बार कम से कम नीतीश कुमार और उनकी टीम या पूरे समाजवादी नरेंद्र मोदी को जो सबक सिखाएंगे वो इतिहास में दर्ज होगा। बस जो इनका चुनाव मोर्चा है, जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनकी भूमिका पर नजर रखी जाए और अब सड़क में फिर उनके साथ वही हो जो कल वहां पर हुआ है, तभी इलाज हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। हम समाचार पत्र की भाषा में बात करें तो ये हेडलाइन यही है जो आपने कहा ना कि ये सबक सिखाएंगे मिलके, ये उस एंगल से आपने बात। मैं 2-3 चीजें दिखाता हूँ, सभी लोग देखिएगा। और मैं अरुण जी आप ही से शुरू करूंगा। जो बात हम कर रहे थे, वो जो मर्डर हुआ उसमें आया, देखिए ये है, ये उनके पोते हैं, ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने देखा तो वो गाड़ी से उतरा, उसके परिवार लोग उन्हें पकड़ कर ले गए, अनंत सिंह ने खुद अपने हाथ से गोली चलाई थी। एक किया है। पर उनकी बहू क्या कह रही है? उनकी बहू कह रही है अनंत सिंह ने पहले गोली मारी, फिर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी, सरकार हमें न्याय दे, अनंत सिंह को फांसी होनी चाहिए, वो कितने लोगों की हत्या कर चुका है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी बात कर रहे थे आप सभी ने की, तो उसके चश्मे अलग अलग है, 2 तरह के चश्मे। बड़ा दिलचस्प है कि ये देखती नहीं कुछ चीजें, वो देखते नहीं है। और देखिए, ये देखिएगा, ये भी बड़े अच्छे आंकड़े हैं। ये देखिए कि जिस राज्य में शराबबंदी है वह शराब पकड़ी गई है लगभग 38 करोड़ रुपए की अब तक। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो है, उसकी तरफ से नोट मिला है। कैश है करीब 8.5 करोड़, होता तो इससे बहुत कुछ। ड्रग्स पकड़ी गई है करीब 21 करोड़ रुपए की, वो बाकी फ्री बीज और यूं त्यों बाकी बातें आ रही है। लेकिन शराब और ड्रग्स, मतलब आप सोचिए कि 38 और 20, 58, 59 करोड़ के आसपास का मामला दिख रहा है। बहुत ज्यादा होगा लेकिन एक आंकड़ा है।
अरुण जी, मैं 2-3 सवाल करना चाहूंगा। एक तो आप ये इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और साथ में जो मोदी जी यहाँ के अलावा और भी, जैसे आज उन्होंने गुजरात में बहुत सारी बातें की, इसके पहले वो अलग अलग तरीके से हर तरफ से कुछ किस एंगल से इस बार प्रचार है समझ से परे। और आपने कहा कि बहुत कुछ है, आखिरी में जब ठीकरा फूटना होता है तो किसी और का चेहरा आगे होता है, या वाहवाही लेनी होती है तो हम फिर वाहवाही लेते हैं। सब पर एक नोट आपका, फिर मैं बाकी सभी से पहले अरुण जी आपसे, इलेक्शन कमीशन इंडिया के 2 चश्मे और बाकी मोदी। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी जो वास्तविक तस्वीर तो बिल्कुल साफ है कि वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है। वो दिखावे के लिए भी ये कोशिश नहीं कर रहा है कि लगे कि वो भारत का निष्पक्ष चुनाव आयोग, जिसकी साख होती थी, जिसकी दुनिया में धाक थी, वो अब बचा है। एक तो बहुत क्लियर है। दूसरी चीज जो है, किसी भी जगह अभी इतने दिन से लगातार, अब सिर्फ 4 दिन का फर्स्ट राउंड के लिए 4 दिन का कैंपेन बचा है, उसने कहीं रोकने की कोशिश नहीं की है। अगर ये आंकड़े जो हैं, ये जो आंकड़े कैश, शराब और दुनिया भर की चीजें हैं, इससे कहीं ज्यादा बिहार में हो रहा है। मैं एक शराब कारोबारी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अभी सारा ध्यान पूरे देश से शराब पहुंच रही है बिहार। आप ये मान लीजिए, सब सारे रास्ते शराब पहुंचाने के बिहार में, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं पकड़ेगा, थोड़ा बहुत पकड़ लिया, ये भी हो सकता है कि दूसरे लोगों की पकड़ ली हो। पूरा काम चल रहा है, क्योंकि शराब की असलियत यह है कि हमारे दोनों साथी लोग बहुत वरिष्ठ हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा खपत होती है, और गुजरात के शराब का कंट्रोलर कौन है? जो इस देश का कंट्रोलर है, ये सब जानते हैं। जो सारी चीजें हैं, कोई भी नहीं होता। हम तो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, शराब का मतलब आदिवासी जिला बॉर्डर का, वहां का अगर ठेके की कीमत देखें तो हर आदिवासी 1 महीने में 1 लाख रुपए की शराब पी ले, इतना आंकड़ा निकल रहा है। तो कहाँ जाती है शराब? गुजरात जाती है, सब कुछ मिलता है। सवाल आप जो करें, इलेक्शन कमीशन अपनी, जिसको कहते हैं, आंख बंद कर ली, और वो उस चिड़िया की तरह बैठा हुआ है कि अब जो होगा पांव ऊपर करके आसमान गिरे तो गिरता रहे, मोदी जी नाराज हो जाए। क्या करोगे आप? इससे ज्यादा बेशर्मी तो कोई दिखाई नहीं सकता। भाई, जिस तरह के बयान और उन्होंने दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जरूर हम लोगों को दुख लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें थी, थोड़ी सख्ती तो दिखाई सकते थे। ढीली रस्सी देके जो सुनवाई हो रही है, अब 4 तारीख को सुनवाई करेंगे, 6 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। तो आज की तारीख में मैं तो ये कहूंगा व्यक्तिगत तौर पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ बीजेपी, इसके अलावा कुछ नहीं है। एनडीए भी नहीं है। वो नीतीश की मदद नहीं करेगा, वो चिराग की मदद नहीं करेगा, वो सिर्फ बीजेपी के लिए काम करेगा। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, बिहार में इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इन लोगों ने जितने धमकी, मक्कारी सब कर रखी है। मोदी जी नया बयान लाए कहां से? वो उनका बयान उसी में घूम रहा है। नेताओं को पकड़ के धमकाना, ये बात पहले किसने कही थी? पहले कही थी पीके ने, कि हमारे प्रत्याशियों को नामांकन नहीं भरने दिया। कैसे लोगों को दबा के तोड़ा गया है, यहां तक खबरें नहीं आ रही हैं। अनिल जी को पता होगा, सुनील जी तो किनारे से हैं, इलाहाबाद ज्यादा दूर नहीं है, तो वहां पकड़ में आती है बातें, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अखबारों में खबरें नहीं आ रही हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, लालू, कांग्रेस, ये तो सेकेंडरी है। उनके पहले शिकार तो नीतीश कुमार जी हैं, इसीलिए उन्हें अपमानित भी कर रहे हैं, उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं, और उन्हें बोलने भी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल 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 अरुण जी, बिल्कुल। मैं टिप्पणी तो जो अनिल सर कह रहे थे, मैं अनिल सर वो दिखाता हूँ, देखिएगा, ये देखिएगा, आ गया, पेज आ गया है मेरे पास। ये जो अनिल सर, ये है एनडीए का संकल्प पत्र, विकसित बिहार के लिए। और देखिए, वो जो कह रहे थे ना, मोदी जी सबसे आगे हैं, और क्या स्थिति है, होता है हालांकि, लेकिन नीतीश कुमार को जैसा मिलना चाहिए वो नहीं। ये इसका लास्ट पेज है, दोनों पेज आ गए। इसको और मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखने में। ये इनका लास्ट पेज, हर तरफ वही बातें, वही दोहराना सारा कुछ। संजीव, एक बात कहनी थी मुझे। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। बचपन से मैंने देखा है, जब मेरे गांव में गडरिया सुबह भेड़ें चराने निकलता है तो आगे वो, सबसे आगे वो अपनी लग्गी, जिससे वो घास चारा काटता रहता है, वो लेके चलता है। तो मोदी जी वैसे ही आगे हैं, पीछे सब भेड़े हैं, इनके अलावा इनका कुछ नहीं है। ये पोस्टर ये बता रहा है। बिल्कुल 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 पोस्टर।